Hello everyone, Sahil Khan this side. So this is Super 30 essay topics for all residential coaching academy entrance test for 2026. सो हम बात करने वाले हैं कि क्या वो सुपर 30 टॉपिक्स हैं। हम इसको सुपर 30 क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दीज आर द 30 टॉपिक्स या फिर थीम कह लो, जिनसे किसी ना किसी आरसीए में आपको टकराएंगे और आप इन टॉपिक को देख के मेरे को याद करोगे या फिर आप यूपीएससी आफ्टर 12th को जरूर याद करोगे एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस। ठीक है, तो हम ये बात कर लेते हैं कि अगर जामिया, एएमयू, वातिया, एचएससी या जकात मतलब कोई भी आरसी हो, अगर किसी को भी टारगेट कर रहे हो तो आप मिनिमम इन टॉपिक को करके जाओगे और फिर उसके बाद आपको क्या होगा, एक आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपने मैक्सिमम टॉपिक कवर किए हुए हैं। और सेकंड थिंग, आपका कोई भी ऐसे आ जाए, अगर आपने ये चीज़ कवर कर ली है तो आप ऐसे बना दोगे। ठीक है, सो अब बात कर लेते हैं टॉप 30 ऐसे की। पर यार एक बात और है कि मैं अगर आपको देना चाहता तो ये एक लिस्ट है जो अपने टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे प्रोवाइड कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि आपको ये सोचना कि इस टॉपिक में कैसे ऐसे पूछा जा सकता है, उस वजह से मैंने आपको ये वीडियो बना के दिया। सो स्टार्ट करते हैं सोशल मीडिया से। तो सबसे पहले कि यार सोशल मीडिया या फिर हमारा मीडिया हो गया, ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी पे, डेमोक्रेसी पे और यूथ पे। ठीक है, हमें देखना है कि जो हमारे यूथ है वो कैसा इन्फ्लुएंस हो रहा है, पॉजिटिव क्या कर रहा है, नेगेटिव क्या कर रहा है सोशल मीडिया। ठीक है, डेमोक्रेसी पे क्या है, सोसाइटी पे क्या है, ओवरऑल एक सोशल मीडिया के ऊपर हमें एक ऐसे लिखना है। ठीक है, और इसकी ही सेकंड डायमेंशन है सोशल मीडिया की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और रेगुलेशन ऑफ डिजिटल डिवाइड या फिर डिजिटल एज। तो होता क्या है कि देखो एक साइड हमें मिला पड़ा है कि हमारे पास राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल हमारा 19। दूसरी और क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिजिटल जो एज है उसको रेगुलेट कर रही है डिफरेंट लॉ ला के। तो यही है कि एक साइड तो हमें फ्रीडम मिल रही है और दूसरी तरफ रेगुलेशन हो रहा है। तो इस चीज़ को भी आपको एज अ डायमेंशन मान के ये चीज़ पे भी थोड़ा सोचना है। बाकी जो दोनों टॉपिक को मर्ज कर देंगे तो ये एक टॉपिक बन जाएगा। ठीक है, दोनों टॉपिक को अगर मर्ज कर दें तो ये सोशल मीडिया ही है। ठीक है, सोशल मीडिया। अब बात करते हैं सेकंड। देखो सेकंड जो है वो है फेमिनिज्म, पैट्रियार्की और चेंजिंग रोल ऑफ वुमेन। ठीक है, देखो ये 3 डायमेंशन खुल सकती है यहाँ पे। एक तो ये है कि फेमिनिज्म इज़ नॉट ओनली फॉर वुमेन। ठीक है, या फिर फेमिनिज्म इज़ फॉर ऑल। ठीक है, मतलब फेमिनिज्म सिर्फ वुमेन के लिए नहीं है, मैन के भी लिए है। ठीक है, ये टॉपिक को आप सर्च करना और इस पर एक ऐसे अच्छा खासा ऐसे आ जाएगा और आपको देखना है। दूसरा कि आइडिया ऑफ न्यू वुमेन, आइडिया ऑफ न्यू वुमेन, ये कुछ भी नहीं है, ये अच्छी सी टर्म है और इनके ऊपर पूरा ऐसे लिख देना है कि नई नारी। ठीक है, उसका क्या आइडिया है। तीसरा कि फेमिनिज्म तो पूरा ही हमारी थीम है। पैट्रियार्की, ठीक है, पैट्रियार्की है जो पैट्रियार्कल माइंड सेट है उसके ऊपर। ठीक है, ये नेगेटिव चीज़ है और कैसे वो आज के टाइम में भी हमारी जो डिफरेंट चीज़ें हैं उनको कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है। चेंजिंग रोल ऑफ वुमेन, ठीक है, पहले क्या रोल था और अब कैसे रोल उसको चेंज हो रहा है। ठीक, वुमेन के अराउंड, वुमेन इन एम्पावरमेंट जो टॉपिक है उसके अराउंड ये पूरा जो थर्ड वाला हमारा ऐसे है वो रहने वाला है। जेंडर जस्टिस इन मॉडर्न इंडिया, ठीक है, ये भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट, तो सेकंड थीम है हमारी वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ। सो जेंडर जस्टिस इन द मॉडर्न इंडिया। अब देखो थर्ड जो थीम है वो सोसाइटी बेस है, कास्ट, क्लास और सोशल इनइक्वालिटी। ठीक है, कास्ट, क्लास, सोशल इनइक्वालिटी, ये हमारी बात है कास्टिज्म की बात में। ठीक है, कास्टिज्म होता है इंडियन सोसाइटी में या फिर वर्ल्ड लेवल पे भी देख सकते हैं। इनइक्वालिटी, ठीक है, सोशल इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ठीक है, इसके ऊपर हमें ऐसे लिखना है। तो ये हमारी थर्ड थीम हो गई, फर्स्ट थीम, सेकंड थीम, थर्ड थीम। फोर्थ थीम अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि देखो एक साइड तो हम क्या कर रहे हैं, अपना जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, जीडीपी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इंडिया को कह रहे हैं कि भाई जल्दी से थर्ड नंबर पे आ जाए। ठीक है, तो लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा क्लाइमेट चेंज है वगैरह, पोल्यूशन वगैरह है, ये सब चीज़ भी तो हम कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि इसको कैसे बैलेंस करें। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कर रहे हो एक साइड, दूसरे साइड पेड़ को भी काट रहे हो। ठीक है, पोल्यूशन कर रहे हो, इन्वायरमेंट ख़राब कर रहे हो, तो इसको बैलेंस करना है ये। और सेकेंड इज क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट जस्टिस। तो ये जो 3 टॉपिक है ना, देखो
बैलेंसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और जो क्लाइमेट चेंज है और इन्वायरमेंटल जस्टिस एंड इक्वलिटी, ये तीनों मर्ज कर दोगे तो एक ही टॉपिक है। क्या है? इन्वायरमेंट, जस्टिस एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये है। तो ये हमारा चौथा टॉपिक है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, अब एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन है, ये तो पूरा ही हमारा टॉपिक बन जाएगा एग्रीकल्चर का। तो इट इज़ फिफ्थ। अब देखो नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और सेंटर स्टेट रिलेशन। देखो कैसे हमें इसमें ये दिखाना है कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो टेंशन है वो कैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू कैसे कम होती है। जैसे कि रिवर डिस्प्यूट हो गया, रिवर वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट हो गया, बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया, तो वो चीज़ हमें इसको दिखानी है। ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट से। सो ये हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये इकोनॉमी वाला है जो हमने पहले बात किया था यहाँ पे, वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड था, लेकिन ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये सोशल जस्टिस में आ जाएगा कहीं ना कहीं। देखो एक तरफ तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम दूसरे फैक्टर को कंसीडर नहीं कर रहे, जैसे कि पुअर्टी आज भी ज़्यादा है, ठीक है, इनइक्वालिटी आज भी ज़्यादा है, ठीक है, और अपना अनएम्प्लॉयमेंट आज भी कम है। तो ये सारी चीज़ ना हमको कहीं ना कहीं देखनी पड़ेंगी। ठीक है, 12। अब देखो 13 इज़ अबाउट द टेक्नोलॉजी। ये कह रहा है कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हो, इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हो, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो हमेशा पॉजिटिव थोड़ी रहेगी, नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये सारी डायमेंशन आपको देखनी है इस वाले टॉपिक की। 14th वन इज माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन होता है ना, इलीगल माइग्रेंट है, उनका क्या हमारा सिनेरियो है, क्या रोहिंग्या चैलेंज अपॉर्चुनिटी क्या है, ये चीज़ देखनी है। सो दिस इज़ अबाउट द 6th वन जो हमारा टॉपिक है। इंक्लूसिव ग्रोथ थ्रू द एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। ठीक है, जो एजुकेशन और हेल्थ केयर है ना वो हमारे क्या है, 2 व्हील्स हैं। ठीक है, 2 व्हील्स हैं किसके, किसी भी गाड़ी को चलाने वाले। तो इंक्लूसिव ग्रोथ है ना, जो इंक्लूसिव ग्रोथ इनसे कैसे होती है तो उसको लिंक करना है। ठीक है, ग्रोथ को और एजुकेशन और हेल्थ वाले चैप्टर से। 16th वन अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ठीक है, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इज़ अबाउट द कि हम उसका अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या हम उससे पॉजिटिव चीज़ें ले रहे हैं, क्या रिस्क है हमारे को, क्या रिस्क है, क्या नेगेटिव चीज़ हो चुकी है, और एथिकल क्या उसका पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा। ठीक है, एथिकल चीज़ें हैं नहीं है, या फिर हमारी जो जॉब है वो कैसे वो छीन रहा है। ठीक है, कैसे वो नई जॉब क्रिएट कर सकता है, ये सारी चीज़। ठीक है, बी द चेंज। अब ये थोड़ा सा फिलोसफिकल ऐसे आ गए हैं। ठीक है, अब हम फिलोसफिकल ऐसे देखेंगे। अब ये कह रहा है कि बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, कि वो ये कि अगर तुम चाहते हो कि सब ईमानदार बने तो पहले तुम खुद ईमानदार बनो। ये वाला ऐसे स्मॉल आइडियाज बिग कॉन्सिक्वेंस। देखो ये वाला जो ऐसे है ना, ये मैंने EMURC में लिखा था, तो इसमें ये पूछा था कि कैसे एक स्मॉल आइडिया बिग कॉन्सिक्वेंसेस दे सकता है। ठीक है, आपको पता भी नहीं होगा लेकिन वो इम्पैक्ट बिग डालेगा ये। ठीक है, हैप्पीनेस। देखो हैप्पीनेस इज़ अ काइंड ऑफ चॉइस और रिजल्ट। ठीक है, या हैप्पीनेस या तो चॉइस है या फिर रिजल्ट है, ये देखना है। तो मतलब ऑल अराउंड अबाउट द हैप्पीनेस। हैप्पीनेस के ऊपर एक ऐसे अच्छा सा लिखना है आपको, और वो मैं बता दूंगा कि कैसे करना है लास्ट में। जर्नी। अब देखो जर्नी, देखो लाइफ इज़ अबाउट द जर्नी नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा कि आपको क्या कहते हैं, रास्ता बनाता है, ठीक है, डेस्टिनेशन नहीं बनाती, मंजिल नहीं बनाती। तो और मंजिल में वो गाना सुना आपने, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, है ना, वो वाला गाना। तो वही वाली बात है कि जर्नी बनाती है लोगों को, डेस्टिनेशन नहीं बनाती। ठीक है, स्ट्रगल इज़ द प्री रिक्वेस्टिव ऑफ द सक्सेस। मतलब कि इसका कहने का मतलब है कि आपको संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष इज़ द फर्स्ट स्टेप टू गेट सक्सेस। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं ये है कि कैसे घुमा घुमा के पूछ सकता है। कुल मिला के हमें ये याद रखना है कि कहीं ना कहीं स्ट्रगल के ऊपर हो रहा है कि अगर हमें सक्सेस पानी है तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, हमें कुछ कठिनाइयाँ आनी पड़ेगी जीवन में, पत्थर कांटों से निकलना पड़ेगा, फूल के पास जाना है तो कांटों से होके निकलना पड़ेगा। ये सारी जो चीज़ें हैं, मतलब कहना कहाँ चाह रहे हैं हम यहाँ पे, कहना चाह रहे हैं कि स्ट्रगल ठीक है, सक्सेस पानी है तो ये चीज़ करनी पड़ेगी, जैसे स्ट्रगल कह लो, या फिर हमको कुछ चीज़ त्यागनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ मतलब सक्सेस के रिलेटेड है। दूसरा कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, अगर एक चीज़ को बार बार कर रहे हो तो वो चीज़ हो जाएगी। ठीक है, और सेकंड थिंग इज, अगर ये इस तरह से घुमा सकता है कि अगर आपको एक चांस मिले एक पेड़ काटना है तो आप पहले क्या करोगे, आधे घंटे आपके पास 1 घंटा है तो आप 50 मिनट क्या उसको
पहनाओगे, ठीक है, रिवीजन मारोगे उस चीज़ का और फिर उसको काट दोगे। एक ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं फेलियर इज़ द स्टेपिंग स्टोन ऑफ द सक्सेस। देखो सक्सेस के रिलेटेड ही है कि अगर आप फेल करोगे तो आप सक्सेस के लिए बढ़ोगे, या फिर आप फेल करोगे और आप मानो कि हाँ आपकी गलती है, आपके में कुछ कमी है, तो आप सक्सेस की तरफ जाओगे। तो ये इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। फिर आगे कीप इम्प्रूविंग। अब देखो जब आप मान लोगे अपनी गलती तो आप इम्प्रूव करोगे, और अगर आपने मान लिया कि फॉर एग्जांपल कोई आदमी है, अगर वो मान लेता है कि इससे ज़्यादा मैं अब इम्प्रूव नहीं कर सकता, तो वो उसकी ग्रोथ है वो रुक जाएगी, ठीक है। तो हमें कीप इम्प्रूविंग, तो इम्प्रूव करते रहना चाहिए, ठीक है। कीप इम्प्रूविंग पार्ट टू एक्सीलेंस। अब देखो लेसन फ्रॉम द बिटर एक्सपीरियंस, ये कह रहा है कि जो अच्छे अच्छे लेसन है वो बिटर एक्सपीरियंस से आते हैं, ठीक है। जिसका एक्सपीरियंस ख़राब होगा ना, उससे ही वो अच्छा लेसन सीखेगा। आपने वो बात सुनी है कि कि सबसे ज़्यादा क्या नाम है, अच्छे लेसन ठोकरें देती हैं, तो वही वाली बात है। नॉलेज विदाउट रिसर्च इज इनकम्प्लीट। देखो ये कहीं ना आपकी साइंटिफिक टेम्पर है, जो साइंटिफिक नॉलेज है उसको कहीं ना कहीं आपको हाईलाइट कर रहा है कि नॉलेज विदाउट रिसर्च, अगर रिसर्च नहीं करोगे, साइंस रीजनिंग नहीं करोगे उसमें, तो वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। रियल इज़ रैशनल, रैशनल इज़ रियल, ठीक है, ये भी वो साइंस से रिलेटेड है। पीस और वॉर, देखो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है काफ़ी अच्छा टॉपिक है। इसमें यह है कि पीस एंड वॉर, ये है कि अगर वॉर, अब वॉर भी चल रही है और दूसरा हमारे पास ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, पीस और वॉर। तो आप क्या करना चाहोगे, तो पीस होना चाहिए, ठीक है, वर्ल्ड में। तो ये है विच लीड द ट्रू प्रोग्रेस। वॉर इन द मॉडल वर्ल्ड नेसेसिटी और फेलियर ऑफ ह्यूमैनिटी, वही है वॉर के ऊपर, ठीक है। वॉर एंड पीस के ऊपर आपको देखना है। पीस इज़ द फाउंडेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट थीम, ठीक है, आपको ये भी देखना है। देखो ये तो कुछ ऐसे थे जो मैंने बताए, इनके अलावा मुझे कुछ लगता है कि आप इन्हें भी देख लोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। सोशल मीडिया हो गया, एआई हो गया, पैट्रियार्की हो गया, फेमिनिज्म हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो गया, ये हो गया, माइग्रेंट हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। हाँ मेरे को ये लगता है कि ये है कि अगर हम, वो एक कोट है ना कि अगर आप दूर तक जाना चाहते हो, तो अगर आप मतलब कि वो है ना कि रेस में अगर आगे जाना चाहते हो तो अकेले चलो, और अगर दूर तक जाने चाहते हो तो सबको लेके चलो, कलेक्टिविज्म। तो यही है कि अगर दूसरों के लिए करोगे तो आप बहुत आगे जाओगे, ठीक है, ये वाला। अगर खुद के लिए करोगे तो कम मतलब कि जाओगे आगे, लेकिन कम आगे जाओगे। तो यही वाला एक टॉपिक है ना कि दूसरों के लिए करना, ठीक है, हेल्पिंग अदर्स, ठीक है। ये वाली जो टॉपिक है ये भी आपका फिलोसफिकल ऐसे में आ सकता है। बी द चेंज हो गया, सिंपल आइडिया हो गया, हैप्पीनेस हो गया, एंजॉय द जर्नी हो गया, ओके। सो फुलफिलमेंट ऑफ न्यू वुमेन इज इंडिया इज़ अ मिथ, ये हो गया। पैट्रियार्की हो गया, एजुकेशन बेस हो गया, लाइफ इज़ अ जर्नी, हाँ ये वाला भी हो गया। रिसर्च इज़ अ ब्लाइंड डेट विद नॉलेज, ये नॉलेज वाला है कि बिना रीजनिंग के, नॉलेज के। बी द चेंज हो गया। ग्रेट पावर, हाँ एक ये चीज़ भी करो कि यार ग्रेट पावर कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, हो गए। हाँ एक लास्ट ये कर लो यार, विजडम वाला। विजडम कम फ्रॉम एक्सपीरियंसेस नोट इंस्ट्रक्शन। और इसके अलावा एक लास्ट ये करो कि देखो मान लो आपको पता है कि आपके पास कम है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास अभी छोटा सा घर है और मेरे पास छोटी सी कार है, लेकिन मेरा गुजारा हो रहा है, ठीक है, मैं खुश हूँ उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ होती है ना कि मुझे पता है मेरे पास इतनी कम चीज़ है, लेकिन मैं उसमें खुश हूँ। तो ये हमारी क्या है, सबसे ज़्यादा रिचेस्ट मैन है वहाँ पूरे वर्ल्ड में। अगर आपको पता है, आप संतुष्ट हो ना, तो आप सबसे ज़्यादा रिचेस्ट हो, ठीक है। अब मेरे को ये नहीं पता इसको क्या कहते हैं कि मतलब मैं संतुष्ट हो जा रहा हूँ, तो वो चीज़ देख लेना। एक ये वाला टॉपिक है, इसको और देख लेना। बाकी ये तो थे हमारे सुपर 30 के ऐसे टॉपिक। और मैं आपको सट लगा के कह रहा हूँ कि जब आप आरसी के पेपर देने जाओगे और आप ऐसे खोल के देखोगे, तो जब 4 में से आपको एक टॉपिक मिलेगा ये, तो आप सुपर 30 को आँख बंद करके क्या करोगे, थैंक यू कह रहे होगे उस टाइम पे, और एक स्माइल पेश करोगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कि टॉपिक्स क्या हैं।
कभी डिस्कस करेंगे बाद में कि ऐसे लिखते कैसे हैं। बाकी मैंने जो टेलीग्राम पे 3 वीडियो डाली हैं उनसे आप अच्छा खासा सीख जाओ कि हाउ टू टैकल दिस ऐसे। सो थैंक यू। चैट जीपीटी करो और कंटेंट बनाओ और फिर उसके बाद क्या, फिर फोड़ गाओ यार। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन करो। थैंक यू।